Hello students, how are you? I hope you are doing well. So, आज का जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सेशन है, इसमें हम लोग नंबर्स के साथ खेलने वाले हैं। मतलब फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। इससे पहले फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स देखा था, रैंकिंग ऑफ वर्ड्स देखा था, तो सीरीज में हम चल रहे हैं। एक बार ये सीरीज पूरे कॉन्सेप्ट्स का क्लियर हो जाए, उसके बाद देखना क्वेश्चंस हम तहलका मचा देंगे, है ना। अभी कॉम्बिनेशन आएगा, और जब ये सीरीज परमुटेशन का खत्म होगा, कॉम्बिनेशन का खत्म होगा, कुछ रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन सीख लेंगे, परमुटेशन सीख लेंगे, और उसके बाद क्वेश्चंस 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 एग्जाम्स में जो आए हुए हैं। ठीक है, मजा आएगा, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है क्वेश्चंस करने में। चलो अच्छा, इस पे हम लोग बाद में करेंगे। मैं यहाँ पे टाइम का पहले पूरा यूज करते हुए चलते हैं हम लोग फॉर्मेशन करते हैं नंबर्स का। यहाँ पे क्या होता है, यू विल बी प्रोवाइडेड विथ फ्यू डिजिट्स, है ना, एंड यूजिंग दोज डिजिट्स यू हैव टू फॉर्म नंबर्स। सो नंबर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, आइदर numbers in which digits are allowed to be repeated and numbers where digits are not allowed to be repeated, right? When repetition can be done and repetition cannot be done, दो conditions यहाँ पे होते हैं। तो हम थोड़ा सा धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन पूरी तरह से उतर जाएंगे इसमें, और फिर देखना एग्जाम्स में कैसे घुमाया जाता है क्वेश्चन को। लेट्स सी गाइस, how many numbers of 4 digits can be formed with the digits 1 2 3 and 4? फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स, राइट। अच्छा, मैं यहाँ पे सम ऑफ द नंबर्स की बात ही नहीं करूंगा फिलहाल, सम ऑफ द नंबर्स नेक्स्ट सेशन में। सम की बात हम लोग करने नहीं जा रहे हैं, हम बस नंबर्स की बात करेंगे अभी, ठीक है। तो क्योंकि अगर बेटर अगर हम लोगों को समझना है तो स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा। अब कोई कहता है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स कैन बी फाउंड विद द डिजिट्स 1 2 3 एंड 4, तो जाहिर सी बात है 4 डिजिट्स पूछा जाए। अच्छा, अगर यहां पे नहीं बोला गया है, समझना बेटा, अगर आपको नहीं बोला गया है दैट डिजिट्स कैन बी रिपीटेड और नॉट, तो दोनों केसेस हो सकता है, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड और डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। अगर नहीं दिया गया है तो मान के चलो डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। तुम ये बात ध्यान से सुन लो मेरी बात को, इफ दे डिडंट गिव यू whether digits to be repeated or not, तो मान के चलो digits cannot be repeated। ये हो गई एक बात। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, यूपीएससी कभी ऐसा नहीं करेगी कि तुमको बीच मझधार में छोड़ देगी। यूपीएससी तुमको वहां पे साइड में ब्रैकेट में बिल्कुल लिख के दे देती है, क्योंकि वो यूपीएससी का एक तरीका होता है कि कोई भी यूपीएससी पे उंगली ना उठा ले। ठीक है, कई बार होता है ना कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि छोटी छोटी बातें होती है, कोर्ट में एक पिटिशन फाइल कर देते हैं, तो वो उन सब चीजों के चक्कर में नहीं फंसना चाहते हैं, इसीलिए वो ब्रैकेट में आराम से लिख के दे देंगे आपको, भाई रिपीटेशन करना है कि रिपीटेशन नहीं करना है। जबकि जो बच्चे पढ़ के बैठे होंगे ना, उनको पता होगा कि रिपीटेशन नहीं करना है, अगर वहां पे कुछ नहीं लिखा गया है तो फिर भी वो सेफ साइड खेलते हैं, है ना। तो फिर भी मैंने आपको बता दिया कि ऐसा हो तो क्या करेंगे। अच्छा, हाउ मेनी नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, मतलब अगर आपके पास डिजिट्स है 1 2 3 एंड 4, 4 तरह के डिजिट्स हैं आपके पास, आपको इन चारों डिजिट का ही यूज करना है, इन चारों डिजिट्स का ही यूज करना है, और इन्हीं चारों डिजिट्स के यूज करने पे आपको 4 डिजिट नंबर ही बनाना है। और यहां पे मैं दोनों केस समझा देता हूं, व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो समझो बेटा, मैं पहला केस उठाता हूं जहां पे योर रिपीटेशन इज अलाउड या रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। मान लो कि मैंने एक केस उठाया व्हेन योर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, और सेकंड कंडीशन भी मैं यहां लिख ही देता हूं, व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। सम वाला मैं पहले ही बता चुका हूं, सम हम फाइंड करेंगे अगले सेशन में, रिपीटेशन इज अलाउड। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से जो आएगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग, रिपीटेशन इज अलाउड। अच्छा, व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, कितने डिजिट नंबर्स चाहिए हमको, 4 डिजिट। 4 डिजिट नंबर्स का मतलब होता है, लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट, लेट्स मेक अ बॉक्स, फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड एंड फोर्थ बॉक्स। क्यों? बिकॉज वी हैव 4 डिजिट नंबर, फाइन। अच्छा, इस 4 डिजिट नंबर में ये यूनिट प्लेस इकाई का अंक, ये टेंस प्लेस दहाई का अंक, ये 100th प्लेस सैकड़ा,
और ये 1000th प्लेस, ठीक है, 1000वां, 1000 का अंक, ठीक है ना। अब कहते हैं जब आपको रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है और 4 डिजिट नंबर करना है, तो सिंपल सी चीज है कि आप कहीं से भी, मान लो कहीं से भी शुरू करता हूं मैं, मान लो यहां पे मैं 1000 प्लेस पे रखता हूं, तो 1000 प्लेस पे मैं 1 2 3 और 4 में से कोई भी रख सकता हूं, 1 2 3 और 4 में से कोई भी रख सकता हूं। रखूंगा तो कोई एक डिजिट एक समय में, आई विल राइट 1 डिजिट एट 1 टाइम, so I will write 1 digit at 1 time, but we are given 4 digits that can be put here। 4 में से कोई भी एक रखूंगा एक समय में, लेकिन वो 4 में से कोई भी हो सकता है एक, या तो 1 रखूंगा या तो 2 या तो 3 या तो 4, मतलब ये 1000 समथिंग बनेगा, या फिर 2000 समथिंग बनेगा, या 3000 समथिंग बनेगा, या 4000 समथिंग बनेगा, होगा वो 4 डिजिट नंबर ही, राइट। लेकिन चारों में से कोई एक रखूंगा, तरीके कितने होंगे, 4 होंगे ना, 4 वेज रखूंगा एक समय में एक ही, लेकिन देयर विल बी 4 वेज टू राइट। तो यहां पे सपोज आई हैव 4 वेज टू पुट डिजिट एट 1000 प्लेस। 4 तरीके हैं डिजिट एट 1000 प्लेस पे रखने के, 4 वेज। अच्छा, इफ वी आर गिवन 4 वेज टू पुट डिजिट एट 1000 प्लेस, तो 4 में से कोई एक रख दिया। अब जिसको रख दिया तो बोला गया है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो जिसको हमने यहां पे रख दिया ना, अब उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और अब हम यूज नहीं करेंगे तो सपोज 4 में से कोई एक रख दिया, तो बचा कितना, तो बचे 3 डिजिट्स, मतलब सपोज हमने 1 रख दिया तो 1 अब यूज नहीं कर सकते हैं, तो 2 3 4 में से ही कोई रखेंगे, तो 3 अब बचे, तो 3 में से कोई भी एक रखेंगे, एक एक ही रखेंगे, लेकिन 3 तरीके होंगे रखने के, तीनों में से कोई भी एक रख सकते हैं, तो दैट इज 3 वेज। तो इसका मतलब 100th प्लेस पे रखने के 3 वेज। अच्छा, अब 3 वेज में हम कोई भी एक रख देंगे, ठीक है, तो अब कितने बचेंगे, 4 थे, 4 में से एक यहां रख दिया 1000 प्लेस पे, 100 प्लेस पे दूसरा रख दिया, अब बचे 2, 2 में से कोई एक रखेंगे, तो 2 में से कोई एक रखेंगे तो उसका हो जाएगा 2 वेज, ठीक है। और जब इस 2 वेज में तुमने रख दिया तो फाइनली क्या बचा, यूनिट प्लेस, मतलब एक ही कोई डिजिट बचेगा, एक तरीके से रखा जा सकता है, 1 वे, है ना। तो जब मैं सबको मल्टीप्लाई करूंगा 4 वे इंटू 3 वे इंटू 2 वे इंटू 1 वे, सो 4 3 जा 12 2 जा 24, तो 24 नंबर्स होंगे, ठीक है, जो बन सकते हैं व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। 24 नंबर्स होंगे व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ये सेल बड़ा जल्दी जल्दी खत्म होता है यार, रुक जाओ कहीं तुम्हारा बीच में क्लास गड़बड़ ना हो, आवाज कट ना जाए, मुझे सेल बदल लेने दो, वेट गाइस। ओके, ठीक है बच्चे। 24 वेज। अच्छा, अब देखो, अब रिपीटेशन अगर अलाउड होता, ठीक है, चलो अलाउड से पहले की बात करते हैं। अब यहां पे बस रिपीटेशन वाज नॉट अलाउड, बाकी तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था ना, सिंस देयर वर 4 डिजिट्स गिवन और 4 डिजिट देना था, और 4 डिजिट के 4 डिजिट के ही नंबर फॉर्म करने थे, सो देयर वर ओनली 4 डिजिट्स गिवन एंड 4 डिजिट के ही नंबर फॉर्म करने थे, एंड देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, ठीक है। तो मतलब बस इतना ही रिस्ट्रिक्शन था ना, यहां पे समझना मेरी बात को, देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन का मतलब कि इस रिस्ट्रिक्शन के अलावा, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड के अलावा और कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं था ना, ठीक है। तो अगर और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा अगर इसके अलावा, तो उस कंडीशन में तुमको कुछ नहीं करना है, तुम्हें
when there was no restriction, when there were no restriction, हाँ, देन यू विल यूज फॉर्मूला NPR। याद करो मैंने क्या बोला था, रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो सीधा परमुटेशन। जैसे यहां पे तुमने क्या किया, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगाया ना। अब ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन के बाद अगर मैं कहता हूं, तुम जैसे कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर परमुटेशन का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे इसमें, तो भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन से तुमने सॉल्व कर लिया ना। हाँ, तुम परमुटेशन से करना चाहते हो, करो ना परमुटेशन से सॉल्व। तो सबसे पहले बस इतना देखो कि रिपीटेशन इज अलाउड, नॉट अलाउड और रिपीटेशन इज अलाउड के अलावा कोई और रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। तो अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो बस इतना रिस्ट्रिक्शन है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो अगर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इज अ काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन, देन यू विल यूज NPR फॉर्मूला। और मैंने क्या बोला था, NPR फॉर्मूला कैसे यूज करोगे, 4 डिजिट्स हैं, ठीक है, और चार अलग अलग डिजिट्स हैं, और इन्हीं 4 अलग अलग डिजिट्स को चारों को एक साथ लेके तुम्हें 4 डिजिट नंबर बनाना है ना। 4 डिजिट्स हैं और 4 बॉक्सेस हैं, 4 डिजिट्स 4 बॉक्सेस, मतलब n भी यहां पे है, मतलब n भी यहां पे 4 है, और चारों डिजिट को एक ही साथ रखना है एक एक बॉक्स में। तो R भी यहां पे 4 है, तो यहां पे अगर NPR कोई लिखेगा तो NPR में क्या होता है, ये होगा NPN नहीं हो जाएगा, क्योंकि N4 R4 है, और NPN का मतलब होता है यहां पे 4P4, और 4P4 का मतलब होता है 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का मतलब 24। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना, अगर कोई और रिस्ट्रिक्शन ना हो तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सीधा सा सिंपल सा तरीका यह है कि आपको देखना है कि 4 डिजिट्स हैं, और आपको यह देखना है कि 4 डिजिट्स हैं, और इन चारों डिजिट को एक साथ लेकर 4 डिजिट नंबर बनाना है। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब एक बार अगर आपने यूज कर लिया तो दोबारा नहीं यूज कर सकते हैं। तो सीधा 4 डिजिट्स हैं, ठीक है, और चारों को एक साथ लेकर, माने N4 है, R भी 4 है, एक साथ लेकर अगर अरेंजमेंट करोगे तो 4P4 होगा, और इसीलिए 4 फैक्टोरियल विल बी योर आंसर 24। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब कहते हो कि सर अगर रिपीटेशन अलाउड हो जाए तो बेटा रिपीटेशन अगर अलाउड हो जाए तो सीधा फॉर्मूला से सॉल्व करवा दूं, फॉर्मूला से करवा दूं। फॉर्मूला रिपीट, मैंने याद करो मैंने तुम्हें बताया था फॉर्मूला क्या कहता था रिपीटेशन अलाउड में, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन अगर ना रखा जाए तो फॉर्मूला होता था N⁴ NPR होता था जब रिस्ट्रिक्शन वाज देयर, ठीक है, और यहां पे रिस्ट्रिक्शन क्या है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, इसीलिए NPR लगा दिया। लेकिन व्हेन रिस्ट्रिक्शन वाज नॉट देयर मैंने क्या बोला था, N⁴ और n वहां पे क्या है, n यहां पे है 1 2 3 4 n = 4, और r क्या है, r यहां पे भी 4 है, मतलब चारों को एक साथ लेकर तो फॉर्मूला हो जाएगा N⁴ तो 4⁴, ठीक है, और 4⁴ क्या होता है, 4 × 4 16 × 16 256 नंबर्स बन जाएंगे। अब यही चीज तुमको बॉक्स बना के दिखाना पड़े तो बॉक्स बना के दिखा देता हूं, ठीक है, कौन सी बहुत बड़ी बात है। मान लो यही चीज अगर तुम्हें बॉक्स बना के दिखाना है, ये देखो बॉक्स बना के दिखा रहा हूं तुम्हें, इसके लिए है ये बॉक्स, ठीक है, 1000th प्लेस, 100th प्लेस, टेंस एंड यूनिट्स, यूनिट, टेंस, 100th एंड 1000। अब सवाल ये उठता है सॉरी, ठीक है, सवाल ये उठता है कि व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, जब रिपीटेशन अलाउड होगा तो हम क्या करेंगे, रिपीटेशन जब भी अलाउड होगा तो कहने का मतलब एक डिजिट को आप हर प्लेस पे यूज कर सकते हैं, मतलब डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। तो 1000 प्लेस पे मैं चारों में से कोई भी डिजिट रख दूं तो रखूंगा एक बार में एक ही डिजिट, लेकिन 4 में से कोई एक रख सकता हूं, इसलिए वेज कितने हो गए, 4 हो गए ना, 4 वेज ना, तो यहां पे हो गए 4 में से कोई 4 वेज। अब यहां पे अगर 4 वेज हो गए, 4 वेज, तो यहां दूसरे वाले में 100th प्लेस पे चूंकि मैं रिपीट कर सकता हूं डिजिट को, तो अभी भी मेरे पास चारों के चारों डिजिट हैं, कोई भी आ सकता है, तो फिर मैं यहां पे रखूंगा तो 4 वेज में ही मैं रखूंगा, ठीक है। और अब अगली बार करोगे तो फिर से रिपीट हो सकता है, फिर से मैं 4 वेज में ही करूंगा, और फिर से लास्ट में भी मैं
कोई भी रख सकता हूँ, 4 वेज में ही करूंगा। तो हमारे पास 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, देखो ना कितना हो गया, 4 टू द पावर 4 आ गया 256। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको अगर फॉर्मूला से देखना है, परमुटेशन के फॉर्मूला से, तो देखो एनपीआर कब लगा, याद करो मैंने सबसे पहले यही बताया है कि अगर कोई और रिस्ट्रिक्शन ना हो, अगर कोई और रिस्ट्रिक्शन ना हो, केवल रिस्ट्रिक्शन इतना हो ना, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा तो सीधा एनपीआर फॉर्मूला, क्योंकि परमुटेशन के फॉर्मूला में हम परमुटेशन में सीख चुके हैं कि एनपीआर का फॉर्मूला कब लगता है, जब रिपीटेशन नहीं होता है, एक ही डिजिट को, एक ही अल्फाबेट को आप दोबारा रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो एनपीआर के फॉर्मूला से आप सॉल्व कर सकते हैं जिस चीज को आप रिपीट नहीं कर सकते हैं, राइट। और जब आप रिपीट करने के लिए फ्री हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो सीधा n टू द पावर r, तो फॉर्मूला से n टू द पावर यहां पे था r, ठीक है, n टू द पावर r। तो फॉर्मूला से तो ऐसे करोगे, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मैथ मल्टीप्लीकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन से इस तरह से जो सॉल्व करके दिखाता हूं, तुम ये भी कर सकते हो। तो आप समझ में आ रहा होगा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन को चेंज करके परमुटेशन के साथ कैसे हम लिंक कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं, कैसे हम रिस्ट्रिक्टेड केस में यूज कर सकते हैं, कैसे हम नॉन रिस्ट्रिक्टेड केस में यूज कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा देखोगे ना, मैं बार बार क्वेश्चंस कराता जाऊंगा, तुम्हें सिखाता जाऊंगा, तुम अच्छे से ध्यान से देखो, हाँ यू विल एंजॉय, ठीक है। कुछ समय के बाद लगने लगेगा तुम्हें, चमक उठेगा, दिमाग एकदम चमक उठेगा, तुम्हें लगेगा यार परमुटेशन कॉम्बिनेशन को तो बेवजह हवा बनाए हुए थे, बेवजह इतना मतलब मुश्किल बनाए हुए थे, जबकि क्या मुश्किल है इसमें, ठीक है भाई। यूपीएससी के स्टूडेंट्स हो तुम, यूपीएससी के स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है इन चीजों को समझने में? ऑलरेडी इतना हाई लेवल मेंटालिटी हो जाती है, मेंटालिटी की बात नहीं कहूंगा मैं इंटेलिजेंस, चलो इंटेलिजेंस की भी बात नहीं करते, हम बात करते हैं सिंपली चीजों के अंडरस्टैंडिंग की। तो अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी इतनी बढ़ जाती है कर करके कि यूपीएससी में पढ़ के आप इतना पढ़ चुके होते हो, अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स, अलग अलग तरह के लॉजिक, अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स, कि आपको ये चीजें कुछ समय के बाद लगती है कि बेवजह उन दिनों में जहां हम नहीं पढ़ पाया करते थे मैथ्स ना, तो हमें लगता था कि ये टॉपिक मुश्किल था। लेकिन सच बताऊं तो मैंने देखा है कि थोड़ी सी मेहनत कर लोगे ना, कुछ समय के बाद यही टॉपिक लगने लगेगा कि यार कुछ था ही नहीं, बेवजह एक हवा क्रिएट किया हुआ था, मार्केट ने हवा क्रिएट किया था, तो मैं ये हवा अब हवा नहीं रहने दूंगा। तो इसलिए ध्यान रखो, यूपीएससी के कैंडिडेट्स हो तो सबसे पहले तो मोटिवेटेड रहो, और मोटिवेटेड इनर मोटिवेशन होना चाहिए, मतलब अपने अंदर मोटिवेशन को पैदा करके रख दो, ठीक है। पैदा कभी कभी गिरेगा भी ना, तो वो तुम्हारा मोटिवेशन फिर से वापस आएगा, ठीक है। हम बाद में इस पे बात करेंगे, क्योंकि मैं इस पे अभी आजकल जो सेशन लेता हूँ उस पे बहुत ज्यादा बातें नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन सभी बैठ के यूट्यूब पे मोटिवेशन ही दे रहे हैं, तो मुझे अब ये बहुत ज्यादा शौक नहीं रह गया। लेकिन फिर भी जो एग्जाम के साथ जो आपको जरूरत की चीजें होंगी उस पर जरूर हम बात करेंगे, क्योंकि मैं खुद भी इन चीजों से निकला हुआ हूँ, मुझे पता है कि इन चीजों की कितनी, किन चीजों का इंपॉर्टेंस कितना है, ठीक है। क्या हमको इस चीज को मोटिवेटेड रहने के लिए क्या करना होता है, हेल्थ के लिए हमको क्या करना होता है, कैसे हमारा दिमाग फास्ट चलेगा, कैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, है ना। तो हम ये सब बात करते रहेंगे। चलो अब ये आगे बढ़ते जाओ, लेकिन घबराना मत बच्चे, कभी मत घबराना, इस तरह के टॉपिक की धज्जियां उड़ा देंगे हम, ठीक है। मतलब ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए कि धज्जियां उड़ा देंगे, ये उड़ा देंगे, बट मैं इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से, जैसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना कि यार तोड़ देंगे, ठीक है, हम करेंगे बच्चे, हम इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से घुस जाएंगे इसके अंदर, ताकि ये हम लोगों को आगे प्रॉब्लम ही ना क्रिएट कर पाए, मतलब ये हमारे अंदर घुसे, उसके लिए हमें भी इसके अंदर घुसना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं इस पे। Find the number of numbers between 300 and 3000 that can be formed with the digits 0, 1, 2, 3, 4 and 5 and no digit being repeated in any number। देखो being repeated in any number पहले ही बोल दिया गया है, ठीक है, कि ये रिपीट नहीं होने चाहिए, है ना। तो क्या सिंपल सी कहानी है इसमें, बहुत सिंपल। तुम्हारे पास एक नहीं, इस बार दो रिस्ट्रिक्शंस हैं बच्चे। क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस को समझ लो। पहला है कि तुम्हारे नंबर्स 300 से 3000 के बीच ही होने चाहिए, नंबर्स
300 से लेकर 3000 के बीच ही होने चाहिए, ठीक। और डिजिट्स तुम्हारे पास 0 1 2 3 4 और 5 है, मतलब 6 डिजिट्स है। 0 1 2 3, मतलब यहां पे मैं लिखता हूं 0 1 2 3 4 5, तो यहां पे टोटल 6 डिजिट्स है। 300 से 3000। अच्छा, 300 से 3000 ये एक एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन तो ये था ना, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड इन एनी नंबर। नो डिजिट बीइंग रिपीटेड इन एनी नंबर का मतलब होता है कि मैं सीधा एनपीआर फॉर्मूला यूज कर देता, लेकिन प्रॉब्लम अब ये है कि सीधा एनपीआर फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्दर रिस्ट्रिक्शन एक आ गया है कि आपको नंबर जो बनाना है वो 300 से 3000 तक, मतलब कि 300 से बनाओगे नंबर तो 300 से जो नंबर होगा वो ऊपर होगा, 300 से ऊपर, क्योंकि 300 के बाद के नंबर्स आएंगे। तो 300 से ऊपर जो भी नंबर होगा 999 तक, 300 से ऊपर 999 तक, खैर 9 तो है नहीं, लेकिन जो भी नंबर होगा, ठीक है, ये तो 3 डिजिट नंबर होगा। जब आप 300 के ऊपर बनाओगे तो 3 डिजिट नंबर होगा, लेकिन जैसे ही आप 1000 से ऊपर जाते हो तो 1000 से 3000 तक, 3000 तक कौन सा नंबर होगा, तो 1000 से 3000 तक आपका जो नंबर होगा 4 डिजिट होगा। तो यहां पे दो केसेस बनेंगे। पहला केस ऐसा होगा जिसमें आपको 2 डिजिट नंबर बनाना है, और दूसरा केस होगा जिसमें आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग दोनों केसेस को। अच्छा, केस में एक बात आपको ध्यान रखना है, डिजिट बिंग नो डिजिट बिंग रिपीटेड इन एनी नंबर, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब रिस्ट्रिक्शन तो पहले से एक है कि डिजिट को आपको रिपीट नहीं करना है। तो मैं यहां पे दो केसेस कौन कौन से बनाऊंगा, तो सबसे पहला केस तैयार करता हूं मैं। पहला केस मैं बनाता हूं 3 डिजिट नंबर का। केस 1 3 डिजिट नंबर, ठीक है। 3 डिजिट नंबर कहां से कहां तक, ग्रेटर देन 3 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 300, 300 से ऊपर। तो मैं अगर 3 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 300 बनाऊंगा और रिपीट नहीं करे डिजिट्स, तो यहां पे कितने, 1 और 2, यहां पे दो रख देता हूं, ठीक है। तो 3 डिजिट में हमारे पास क्या क्या होंगे, यहां पे होगा यूनिट प्लेस, यहां पे होगा टेंथ प्लेस, और ये होगा 100th प्लेस। अब जरा देखो, यहां पे जरा देखो हम क्या करने वाले हैं कि डिजिट्स हमारे पास अवेलेबल हैं 0 1 2 3 4 5, तुम्हें बनाना है 300 से ऊपर, ठीक है, 300 से ऊपर। तो 300 से ऊपर बनाना है तो यहां जो 100 प्लेस पे डिजिट आएगा वो 3 से कम तो नहीं आ सकता है, क्योंकि 3 से कम आएगा तो 300 से कम वाले सारे नंबर बनेंगे। तो यहां पे 0 1 2 तो तुम रख नहीं सकते हो, ठीक है। तो क्या रख सकते हो, 3 4 5 रख सकते हो, है ना। तो तुम यहां रख सकते हो या तो 3 या तो 4 या तो 5, ठीक है, और 5। तो 3 4 5, तो ये जो बनेगा 300 समथिंग बनेगा, 400 समथिंग बनेगा, 500 समथिंग बनेगा, बनेगा ना। तो ऐसे कंडीशन में इन तीनों में से कोई एक रखोगे, 300 वाले अगर नंबर बनाना चाहते हो, या 400 या 500 वाले, तो 300 से ऊपर का कोई रखना चाहते हो तो या तो 3 या तो 4 या तो 5, ठीक है। क्योंकि 0 1 2 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 0 1 2 अगर 100th प्लेस पे रखेंगे सैकड़े के स्थान पे, तो फिर 200 समथिंग नंबर बन जाएगा, 100 समथिंग बन जाएगा, और 0 पे तो 2 ही डिजिट में रह जाएगा, तो वो सारे 300 से कम वाले नंबर बन जाएंगे। नॉट पॉसिबल, नहीं करना है। तो अगर वो नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब 3 4 5 में से कोई एक डिजिट एक वक्त में हम रख सकते हैं। और जब 3 4 5 में से कोई एक डिजिट आप एक वक्त में रखोगे, ठीक है, तो तरीके तो तुम्हारे पास 3 वेज ही होंगे ना, 3 ही तरीका होगा ना, कि 3 तरीके से रख सकते हो। 3 4 5 में से कोई एक ही रखोगे, लेकिन तरीके हो गए 3, है ना। चलो, अब कोई एक रख दिया और वो डिजिट अब रिपीट नहीं कर सकते हो, तो मान लो तुम्हारे पास डिजिट थे 6, 6 में से रिस्ट्रिक्टेड थे, इसीलिए ये इन तीनों में से कोई एक रख दिया। अब इन तीनों में से जो रख दिया वो तो यूज नहीं करोगे ना, तो अब तुम्हारे पास इस स्थान पे भरने के लिए कितने डिजिट्स हो गए, तो अब तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, यहां पे कोई भी डिजिट आ सकता है, लेकिन वो डिजिट नहीं आएगा जो यहां पे आ गया, और यहां पे भी कोई भी डिजिट आ जाएगा, आ सकता है, लेकिन वो डिजिट्स नहीं आएंगे जो यहां और यहां आ गए, है ना। तो अब
इस प्लेस पे भरने के लिए हमारे पास कितने डिजिट्स होंगे? तो इस प्लेस पे भरने के लिए हमारे पास इन 6 में से, ठीक है, एक डिजिट चला गया और वो एक डिजिट गया होगा इन तीनों में से, लेकिन जो गया अब वो दोबारा नहीं रहेगा। तो 6 में से एक मैं हटा दूं तो इस प्लेस पे भरने के लिए हमारे पास 5 वेज होंगे, ठीक है। और अब 5 वेज में से कोई एक, मतलब 5 डिजिट बचे होंगे, इन 5 डिजिट यहां बचे होंगे, तो 5 डिजिट में से कोई एक भरूंगा, तो भरूंगा तो एक, लेकिन 5 वेज में 5 तरीके होंगे हमारे पास भरने के, ठीक है। 5 तरीके में से कोई भी एक तरीका, एक 5 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट भर दूंगा। तो हमारे पास 5 डिजिट थे, कोई एक भरूंगा तो 5 तरीका कहलाएगा। तो अब जब मैंने वो भर दिया तो इसको भरने के कितने तरीके? तो इसको भरने के जब यहां पे एक और भर ही दिया तो तुम्हारे पास 4 ही डिजिट्स बचे होंगे, तो 4 डिजिट बचे होंगे तो 4 तरीका, 4 वेज। तो मैं मल्टीप्लाई करूं 3 वेज 5 वेज 4 वेज, कितना होता है? 3 इंटू 5 इंटू 4 इज 60। तो यहां पे कितने नंबर्स बन जाएंगे? 60। तो 60 वेज। तो अगर आप 3 डिजिट का नंबर बनाते हो जो कि 300 से ऊपर है तो कितने बनेंगे? 60 बनेंगे, अगर आप डिजिट्स रिपीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब इसी को शॉर्टकट में अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। देखो, तुम्हें ये तो पता ही है कि 3 4 5 में से कोई भी एक डिजिट मैं यहां पे रखूंगा तो कितने वेज में रखूंगा? 3 वेज में रखूंगा। कोई भी एक रखूंगा तो 3 वेज में रखूंगा, ठीक है। हाँ, बट बाकी इन दोनों में से हाँ, हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं। हाँ, लेकिन अब हम कोई भी रख सकते हैं ना, 2 बॉक्सेस हैं, लेकिन अब हम कोई भी डिजिट रख सकते हैं, बस उस डिजिट को नहीं रख सकते हैं जो 100th प्लेस पे चला गया है। यहां जो डिजिट आ गया उसको नहीं रख सकते हैं, लेकिन बाकी अब किसी भी डिजिट को हम रख सकते हैं। तो अब हमारे पास डिजिट्स कितने बचे थे? तो 1 2 3, अब इनमें से कोई एक रख दिया तो 4 और 5, 5 ही कोई डिजिट बचा होगा, और 5 डिजिट बचा है हमारे पास इन दोनों में रखने के। और रिस्ट्रिक्शन मात्र ये है कि जो डिजिट यहां रखा गया वो डिजिट यहां नहीं रखेंगे। तो सीधा एनपीआर का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं यहां पे। तो ये एनपीआर का फॉर्मूला में क्या होगा? इनटू, हाँ, हमारे पास टोटल डिजिट्स बचे हैं 5, और यहां पे हमारे पास बॉक्स बचे हैं 2, 1 और 2, मतलब 2 डिजिट रखा जा सकता है। सो देयर आर टोटल 5 डिजिट्स लेफ्ट एंड 2 डिजिट्स टू बी फिल्ड अप ओनली, दैट मींस वी विल टेक 2 एट अ टाइम। एन हमारे पास 5 डिजिट्स बचे हैं और बॉक्स हमारे पास 2 ही बचे हैं फिल करने के, दैट मींस आर इक्वल टू 2 एट अ टाइम। तो मैं यहाँ पे 5p2 रखूंगा। तो मैं देखो ना, 3 वेज ये और 5p2 जब मल्टीप्लाई करोगे ना, 3 इंटू 5p2 सॉल्व करोगे तो 20 आता है, और ये होगा 60। मैच कर गया। तो इसीलिए तुम कई बार ऐसे ना भी लिख के अगर ऐसे देखते हो ना सॉल्यूशन में कि 3 वेज रख दिया और बाकी 2 को 5p2 से अरेंज कर दिया, तो यही एक तरीका होता है जिससे पता चलता है ये, ठीक है। तो ये जो डिजिट, ये जो नंबर्स बने हैं ये तब बने हैं जो 300 से ऊपर हैं, बट 3 डिजिट नंबर है, मतलब लेसर देन 1000। नाउ सेकंड केस, केस नंबर 2। केस 2 इज 4 डिजिट नंबर लेस देन 3000। अब 4 डिजिट नंबर लेस देन 3000, तो इसका मतलब 4 डिजिट के लिए अगर मैं बॉक्स यहां पे बनाता हूं, समझना, 4 डिजिट के लिए अगर मैं बॉक्स बनाता हूं तो कैसा बनेगा? 1 2 3 4, चलो ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या कहता है? इसका रिस्ट्रिक्शन कहता है कि भाई साहब 3000 से कम होने चाहिए। 3000 से कम मतलब अगर मैं इसको कहता हूं यूनिट प्लेस, ठीक है, अगर मैं इसको यूनिट प्लेस कहूंगा, इसको कहूंगा टेंथ प्लेस, इसको 100th प्लेस और इसको 1000th प्लेस, ठीक है। तो ये जो 1000th प्लेस पे कौन से डिजिट्स आ सकते हैं? तो भाई 1000th प्लेस पे जो भी डिजिट आएगा वो 3000 से कम नंबर बनाने वाले ही डिजिट्स आएंगे। मतलब 1000th प्लेस पे अगर मैं 3 रख दूं तो जो भी नंबर आएगा वो 3000 से ऊपर हो जाएगा। 1000 प्लेस पे अगर कोई भी डिजिट में रख दूं तो जो भी नंबर आएगा बच्चे वो 3000 से ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं 3000 के ऊपर नहीं जाने दूंगा। 3 रखूंगा तो 4 रखूंगा तो फिर 3000 से ऊपर ही आएगा, 5 भी ऊपर आएगा, है ना। तो मैं
ना तो 3 रख सकता हूं, ना तो 4 रख सकता हूं, ना ही 5। तो मैं क्या रख सकता हूं? 0 1 2। अब मैं 0 नहीं रखूंगा यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं 0 रखूंगा तो 0 रखने के बाद ये 3 डिजिट नंबर आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका होगा। तो 0 तो वैसे भी 1000 प्लेस पे रखने से कोई फायदा है नहीं। तो हमारे पास 2 ही डिजिट्स बचे हैं जो यहाँ रख सकता हूँ, और वो है या तो 1 रखूंगा, 1 रखूंगा तो 1000 समथिंग आएगा, या तो 2 रखूंगा। तो 1 या 2 में से कोई एक रखूंगा, तो रखूंगा कोई एक, लेकिन तरीके होंगे टू वेज। तो कोई एक रखूंगा लेकिन तरीके होंगे 2 वेज। और अगर ये 2 वेज तरीका होगा तो उसके बाद जब आपने एक रख दिया, 1 और 2 में से कोई एक रख दिया, तो इनमें 6 डिजिट था, 6 में से एक चला गया, और 6 में से जब एक चला गया तो अब आपके पास कितने बचे बॉक्सेस, मतलब कितने प्लेसेस? 3 प्लेसेस, यूनिट्स, टेंस, 100। और आपके पास डिजिट्स कितने बचे? 5। तो 2 वेज पहले से ही था, इनटू 5 बचे हुए थे, ठीक है। और आपको 3 बॉक्सेस भरने थे, 3 प्लेसेस को, तो 5p3 से भरेंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। मतलब मैं इसको पहले ऐसे दिखा देता हूं, पहले ऐसे दिखा देता हूं, देखो। तो 5 वेज था, तो तुम ऐसे समझो कि 5 बचा, तो ये वाला जो प्लेस है वो 5 वेज में से 5 डिजिट्स में से कोई एक से भरा जाएगा, तो वेज हो गए 5। नेक्स्ट वाला, अब यहां पे कोई एक भर दिया, तो नेक्स्ट वाला 4 वेज में से कोई एक वेज से भरा जाएगा। ये जब तुमने भर दिया तो नेक्स्ट वाला 3 वेज में से कोई एक वेज से भरा जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 4 40, 40 इंटू 3 120। तो कितने हमारे पास आ गए नंबर्स जो 3000 से कम होंगे और वेयर डिजिट्स वोंट बी रिपीटेड? तो 120। तो क्वेश्चन था कि 300 से 3000 तक तुम्हें बनाना है ऐसे नंबर्स, हाँ, इन डिजिट्स को यूज करके ऐसे नंबर्स जो, याद रखना, इन डिजिट को यूज करके ऐसे नंबर्स 300 से 3000 जिसमें डिजिट्स रिपीटेड ना हो। और टोटल नंबर कितने निकल के आए हैं जिसमें डिजिट्स रिपीटेड ना हो? तो वो है 60 प्लस, यहां रख देता हूं, टोटल है 60, यहां का 60 और यहां का 120, 180 नंबर्स। लिखना तो चाहता था मैं यहां, लेकिन आगे कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। अब तुम कहोगे कि सर यहां डायरेक्ट भी कर सकते थे। हाँ कर सकते थे, मैंने क्या बताया? ये जो रिस्ट्रिक्शन था कि आप 1 और 2 में से ही कोई एक रख सकते हो, 2 वेज, तो 2 वेज का रिस्ट्रिक्शन तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन उसके बाद जब आपने एक रख दिया तो आपके पास 5 डिजिट्स बचे, 5 डिजिट्स बचे होंगे, और ये 5 डिजिट में से आपको 3 पोजीशन भरना है, 3 प्लेसेस भरना है, यूनिट, टेंस और 100 में से। तो ऑब्वियस सी बात है 3 प्लेसेस मतलब यू विल टेक 3 एट अ टाइम। यू आर गिवन 5 डिजिट्स एंड यू हैव टू टेक 3 एट अ टाइम, 3 एट अ टाइम। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे? 5p3 करोगे। तो यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई करोगे, 5p3 होता है 60, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 120। तो यही चीज आप ऐसे लिखो या फिर आप ऐसे लिखो, बात सेम है। मतलब 5 बचे हुए नंबर्स थे, डिजिट्स थे, और तुमने 3 बॉक्सेस को भरना था, 1 2 3 को, इसीलिए 5p3 किया, ठीक है। मतलब यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस को भरना था, 3 एट अ टाइम। तुमने ये किया, तुम्हारा आंसर आ गया। समझ गए बच्चे? अब सुनो, अब जैसे इस क्वेश्चन में वो चीज नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन में तुम्हें वो भी बताऊं। लाइक ये तो था नो डिजिट्स बीइंग रिपीटेड इन एनी नंबर। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में डिजिट्स बीइंग रिपीटेड कर दिया जाए, ठीक है, डिजिट्स बीइंग रिपीटेड कर दिया जाए तो क्या होगा? फिर क्या आंसर आ सकता है? तो मैं एक काम करता हूं, इसी क्वेश्चन को डिजिट्स बीइंग रिपीटेड कर देता हूं, ठीक है। तो ये समझ लिए। मैं सोच रहा हूं कि दूसरा क्यों बताऊं, इसी में बता देता हूं। अगर डिजिट्स बीइंग रिपीटेड हो जाए तो क्या होगा? तो बेटा देखो, कंफ्यूज तो नहीं होगे? नहीं, चलो कंफ्यूज मत हो, इसको मैं फिर से लिख ही देता हूं, फिर क्या दिक्कत है? समझना है हमको, समझने पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। अगर कोई कहता कि डिजिट्स बीइंग रिपीटेड, तो फिर क्या करते? भाई अगर डिजिट रिपीट होगा
यही था ना। क्या ही फर्क पड़ेगा, छोटा सा फर्क पड़ेगा। अगर क्वेश्चन कहता नो डिजिट बीइंग रिपीटेड इन एनी नंबर, सो डिजिट बीइंग रिपीटेड इन एनी नंबर, अब मैंने नो हटा दिया और डिजिट बीइंग रिपीटेड कर दिया, तो रिपीटेड का मतलब रिस्ट्रिक्शन अब इंपोज नहीं हो रहा है, तो n टू द पावर r फॉर्मूला भी काम कर जाएगा। तो यहां भी तो दो केसेस होंगे ना, ठीक है, कौन कौन से केस होंगे? केस वन, व्हेन नंबर इज मोर देन 300, ठीक है, एंड केस टू, व्हेन नंबर इज लेस देन 3000, when number, okay, when number is more than, ठीक है, and sorry, my mistake, when numbers are more than 300 and when numbers are lesser than 3000, ठीक है, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। सो ये जो नंबर्स है, when numbers are, थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं यहां पे, when numbers are more than 300, when numbers are lesser than 3000, यही दो केसेस थे ना। तो यहां पे 3 डिजिट में क्या होगा और यहां पे 4 डिजिट में क्या होगा, क्या फर्क पड़ता है? 3 डिजिट में 1 2, 4 डिजिट में 1 2 3 4, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस, यूनिट प्लेस इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का स्थान और हजार का स्थान। अब यहां पे तुमको बोला गया है कि, समझना बेटा, तुमको बोला गया है कि हंड्रेड प्लेस पे जो भी नंबर होगा, ठीक है, तुम्हारे पास डिजिट्स क्या थे? तुम्हारे पास डिजिट्स थे 0 1 2 3 4 5, और नंबर्स कहां से कहां तक? 300 से 3000 तक। तो ये वाला जो केस है ना 300 से ऊपर, तो 300 से ऊपर में ये तो कंफर्म है कि इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो, मतलब यहां पे 3, ये इन तीनों में से कोई दूसरा यूज नहीं कर सकते हो, मतलब या तो 3 रखोगे या तो 4 या तो 5, ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन तुमको क्वेश्चन ने ही दे दिया है 3 4 और 5, तो ये तो 3 वेज में ही कर पाओगे बच्चे, ओनली 3 वेज, ठीक है। तो रखोगे एक बार में एक ही, you will put one digit at one time, but only you can put here 3 4 और 5, क्योंकि number should be greater than 3, 300, अच्छा, number should be greater than 300, but 3 digit number, so in that situation if number is greater than 300, अच्छा, यहाँ पे दो तीन बातों को सुनना अच्छे से, तभी तुम्हें समझ में आएंगी चीजें, है ना, तुम्हें अच्छे से समझ में आएंगी। तो ग्रेटर देन 300, तो 3 वेज में तुमने रख दिया, अब 3 वेज में पुट करने के बाद नाउ यू आर फ्री, अब तो तुम कोई भी डिजिट्स रख सकते हो। तो अब तुम्हारे पास कितने डिजिट्स बचे? तो अब तुम्हारे पास 3 4 5 में से कोई एक रख भी दिया, ठीक है, तो तुम इस बार फ्री हो कि भाई कोई रख भी दिया उसको भी तुम रिपीट कर सकते हो, और तुम रिपीट करोगे, सो यू आर लेफ्ट विथ अगेन 6 डिजिट, 1 2 3 4 5 6, so you are left with 6 digit, and when you are left with 6 digit, that means you can place here any one digit in 6 ways, है ना। टेंस प्लेस पे 6 में से कोई एक डिजिट रखोगे, लेकिन 6 तरीके होंगे। अब फिर से यूनिट प्लेस पे तुमसे फिर से रिपीट कर सकते हो, तो कोई भी एक रखोगे, 6 तरीके होंगे, ठीक है, 6 तरीके होंगे। तो यहां पे तुमको इसको मल्टीप्लाई करना है, यू विल राइट 3 इंटू 6 इंटू 6, तो यहां पे कितना हो गया? 36, 36 गुने 3 108 नंबर्स बन गए। अब इसी को दूसरे तरीके से लिखना हो तो तुम कैसे लिखोगे? तुम ऐसे लिख सकते हो कि भाई 3 वेज तो था ही हमारे पास, हाँ, ये यू कुड राइट दिस वे, 3 वेज तो था ही हमारे पास, ये 3 वेज यहां ऐसे लिख लो, 3 वेज तो हमारे पास था ही, साथ ही साथ नाउ यू आर लेफ्ट विथ 2 बॉक्सेस हियर, एंड देन यू आर लेफ्ट विथ 6 डिजिट्स हियर।
And you know that now there is no restriction, and when there is no restriction, if you have n number of objects and you are taking r at a time, you can arrange them in n to the power r ways, right? So in that situation, 3 ways multiply, you have n as 6 and you are filling up 2 boxes, that means 2 at a time, r means 2 at a time, so that's why 6 square. So 3 into 6 square will give you 108. डायरेक्ट हो गया, ठीक है। चलो अब यहां तक तो बात हो गई। अब दूसरी बात सुनो, it is lesser than, when they say that you have to form numbers which is lesser than 3000, so if your numbers are lesser than 3000, so definitely you have to write either 1 or 2 here, but this will be given in 2 ways, 2 ways। अच्छा, 2 वे में कोई भी एक तुम यहाँ वेज से पुट कर सकते हो, लेकिन एक बार में एक पुट कर दिया तो अब कितने तुम्हारे पास डिजिट्स बचे, ठीक है, 6 डिजिट्स बचे। अब 6 डिजिट्स में ये प्लेस भी तुम फ्री हो 6 में से किसी भी वेज में भरने के लिए। अब यहाँ भर दिया, फिर से यू कैन रिपीट, सो इन 6 ways you can write down means any digit, in 6 ways you can write down any digit। so in that situation, now you can write down, means now you can form numbers in how many ways, 2 into 6 into 6 into 6। okay, so the thing is, okay, 216 into 2 432, जिसको अगर मैं रैंडम लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं इस तरह से लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 2 ways वर देयर, ठीक है, यहां पे 2 ways तो था ही, 2 ways, एंड देन n इक्वल टू 6 लेफ्ट अगेन, क्योंकि कोई अगर एक भर भी दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यू कैन रिपीट दैट डिजिट ऑल्सो। सो नाउ यू आर लेफ्ट विथ 3 positions, 3 places, that means taking r at a time, and r here is 3, r here is 3, and n is, and here is 6, so you can write down 6 cube n to the power r, so 2 into 6 cube again 432, है ना। तो यहाँ पे 2 into n to the power r किया तुमने, और यहाँ पे 3 into n to the power r किया तुमने, कब, when apart from this restriction you don't have restrictions imposed, as you are not, you should not repeat any digit that you have already used, ठीक है। तो n to the power r, तो टोटल नंबर कितने बनेंगे यहाँ पे, सो इन दैट सिचुएशन टोटल नंबर फॉर्म्ड विल बी 108 plus 432 कितने हो गए, ये हो गया तुमको 540 आंसर, ठीक है। मुझे लगता है ये चीजें तुम्हें समझ में आ गई होंगी। रुक जा बेटा, ठीक है। चलो अब चलता हूं मैं, मतलब मैंने एक्स्ट्रा तुम्हें ये दिखा दिया। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं चूंकि टॉपिक बड़ा नहीं करूंगा मैं समय देख लेता हूँ। नहीं, एक क्वेश्चन और अभी करवाऊंगा, उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन में इसी को कंटिन्यू कर दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट सेशन में मैं और क्या करवाऊंगा पहले बता देता हूँ। नेक्स्ट सेशन में इसके और भी कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस जो फॉर्म फ्रेम किए जा सकते हैं वो करवाऊंगा। साथ ही साथ जो पहला क्वेश्चन था ना यहाँ पे, सम ऑफ दी, मतलब तुमको पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तुम्हें याद है ना, हाउ मेनी नंबर ऑफ 4 डिजिट्स कैन बी फाउंड विद द डिजिट्स 1 2 3 एंड 4 एंड फाइंड द सम ऑफ दोज नंबर्स। तो सम निकालना सिखाऊंगा। इसके ही नहीं, इस बेसिस के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, ताकि एक फॉर्म तुमको पता चल जाए, ठीक है।
तो उसका निकालना सिखाऊंगा, क्योंकि अगर एक सीख लोगे तो तुम आगे के क्वेश्चंस इजीली कर पाओगे। अदरवाइज तुम्हें लगेगा कि तुम अगर इतनी आसानी से कर पाओगे किसी चीज को, तो इतना आसान नहीं है। देखो बेटा, जो भी यूपीएससी सी सैट की तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, यूपीएससी सी सैट की तैयारी करना चाहते हो, उस यूपीएससी सी सैट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, मतलब मैथ्स का पोर्शन है, ऑलरेडी जानते ही हो, लॉजिकल रीजनिंग का, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी जो मैं करवाता हूँ। उसके बाद इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन मीन्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशंस, ठीक है, जो कि मेरे टीम के मेंबर करवाते हैं, मतलब टीचर करवाते हैं, सुमित सर। तो अभी ये है कोर्स, उस कोर्स में ऑलरेडी निर्भीक 2.0 नाम का कोर्स, जबरदस्त कोर्स है, जो मेरे ऐप पे, कुमार मैथमेटिक्स ऐप पे चलता है, ठीक है। अब इस कोर्स में के बहुत गजब के फीचर्स हैं। अब फीचर्स वगैरह मैं क्या ही तुमको डिस्क्राइब करूं, सिंपली ये समझ लो कि एक फेथ है जो अगर जनरेट तुम्हारे साथ मेरा हो गया, मेरे साथ तुम्हारा हो गया, तो तुम्हारी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल तक पहुंचेगी, है ना, क्योंकि आई ऑलवेज कीप आई ऑन माई स्टूडेंट्स, राइट। मैं ध्यान रखता हूं कि उनकी क्या तैयारी चल रही है, और उनकी तैयारी में जितनी भी चीजें करनी होंगी ना, जितना आप मेहनत करोगे मैं उसके साथ मेहनत करता हूं। तो कुमार मैथमेटिक्स ऐप पे जो यूपीएससी सी सैट के स्टूडेंट हैं, 2025 में पेपर देने वाले हैं, आगे भी पेपर देने वाले हैं, वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स आपको साल भर के लिए होता है साल भर के लिए होता है। अभी से अगर आप करोगे तो ये 1 ईयर, इनफैक्ट उससे भी आगे के लिए होगा, लेकिन साल भर में आपका प्रिपरेशन तो हो ही जाता है। 6 महीने तो कम से कम चाहिए होता है मुझे, 5 से 6 महीने जो है। 4 महीने अगर आप एग्जाम के समय करेंगे तो थोड़ी मेहनत मुझे ज़्यादा लग जाएगी, तैयारी तो हो जाएगी, लेकिन थोड़ा समय देकर अगर आप करते हैं तो मुझे लगता है कि और अच्छा कर पाएंगे। तो इस कोर्स को, चूंकि इसमें रिकॉर्डेड सेशन है, कोई बच्चा अगर लास्ट मोमेंट पे भी क्लास लेना चाहता है इसकी, तो ये ले सके, रिकॉर्डेड भरा हुआ सेशन है, इतनी चीज़ें हैं इसमें, इतने डाउट सेशंस हैं, और चूंकि मैं लाइव आता रहता हूँ तो और भी आसानी से चीज़ों को किया जा सकता है। तो ये ऐसा तो नहीं है कि कोई साल भर पहले आएगा तो ही, हो सकता है एग्जाम से 2 महीने पहले भी आके तुम अगर इस कोर्स को लेते हो ना, तो तुमको बहुत फायदा होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आके उतने आवर्स तुमको प्रोवाइड कर पाऊँ ये तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जितना मुझे हो पाता है मैं करूंगा ही करूंगा, तुम्हारे साथ जुड़ा रहूंगा, और जितना भी होगा ना तुमको मेहनत तुम्हारे साथ करूंगा यूट्यूब पे भी आके, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या होती है, यूट्यूब पे हमेशा आ पाना बहुत मुश्किल होता है, तो मैं चाहता हूं कि ज्यादातर बच्चों को जो थोड़ी सी भी मेहनत करने को तैयार है, अगर मैं उनको आके यूट्यूब पे हेल्प कर दूं ना तो वो कर लेंगे। बस थोड़ा सा क्या हो, कई बच्चे कहते हैं कि सर हम कर तो लेते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसे डाउट्स होते हैं, कई बार ऐसी चीज़ें होती है जिसके लिए, है ना, थोड़ा सा हम लोगों को एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाता तो बहुत हमारे लिए अच्छा होता। तो उस चीज़ के लिए मैं कहता हूँ उन बच्चों के को, या फिर कई ऐसे बच्चे हैं जिसको एकदम हाथ पकड़ के करवाना पड़ता है। हाथ पकड़ के करवाने का मतलब होता है बहुत ही माइन्यूट लेवल पे चीज़ों को सिखाना होता है। तो ऐसे सिचुएशन में यूट्यूब पे तो ये किया नहीं जा सकता है। तो उस समय जिसको एकदम जीरो से हीरो बनना है, मतलब अगर आपको शुरुआत से, बेसिक से एडवांस्ड लेवल पे जाना है, जहां पे आपका एग्जाम क्रैक हो जाए, चाहे वो यूपीएससी सी सैट के स्टूडेंट्स हो या पीसीएस पब्लिक सर्विस कमीशन के स्टूडेंट हो, पीएससी कहते हैं, तुम लोग कहते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन को, लेकिन हमारे भाषाओं में इसको पीएससी पीसीएस कहते हैं। तो जैसे स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं उनके स्टूडेंट्स हो, मैं हर जगह स्टेट पीसीएस को पढ़ाने जाता हूं, तो आई एम ऑलरेडी वेल वर्स्ड इन दिस ऑल्सो। साथ ही साथ कई ऐसे अलग अलग एग्जाम्स को पढ़ाता रहा हूँ, जैसे सीडीएस वगैरह अनअकैडमी में पढ़ाता रहा हूँ, या और भी जगहों पे कैवेलियर जैसे इंस्टीट्यूट्स, बड़े बड़े मैं ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ दिल्ली में बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से मैं यूपीएससी के में जुड़ा हुआ सी सैट में, लाइक वाजीराव एंड रेड्डी, संकल्प आईएएस, मतलब मैं नाम क्या गिनाऊंगा, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस सेशन में तो मैं जो तुम्हें गाइड कर रहा हूँ ना, ये अपने पूरे एक्सपीरियंस को लेकर गाइड कर रहा हूँ। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, लॉजिकल रीजनिंग आता है, मैथ्स आता है, तो मेरे कुमार मैथमेटिक्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, उसमें जाके अपने कोर्स को देख सकते हो। बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे कोर्स रहेगा, ठीक है, इतना चार्ज मैं जरूर रखूंगा। और कई बार ऐसा होता है कि जिन बच्चों को वो नहीं कर पाओगे, वो चार्ज नहीं भी दे पाओगे, कोई बात नहीं है, मुझसे कांटेक्ट करो। मुझे अगर लगता है कि यस यू आर मीन्स यू वोंट बी एबल टू
पे दैट, और तुम्हें लगता तुम्हारे में वो ईगरनेस है कि तुम करना चाहते हो, तो मैं उसका भी इंतजाम कर दूंगा। बट चार्ज इसलिए भी रखना पड़ता है बच्चे कि मैं अब बार बार तो बोल नहीं सकता हूँ, बिना चार्ज के मैं मोटिवेशन कहाँ से लाऊंगा। मोटिवेशन कॉमर्स में हम लोग पढ़ते थे, कॉमर्स भी पढ़ा हुआ हूँ मैं, तो उसमें पढ़ते थे कि मोटिवेशन का मतलब ही मनी होता है। ठीक है, तो एक तरफ के में मोटिवेशन का मतलब मनी भी होता है। वो पैसे अगर मुझे नहीं मिलेंगे, मेरा घर नहीं चलेगा, मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं होगी, मेरी जो सोसाइटी में जो ज़रूरतें हैं, पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं, सामाजिक जो जिम्मेदारियां हैं, वो पूरी नहीं होगी, तो मैं कहाँ से वो मोटिवेशन बना के रखूंगा। तो वो तो ज़रूरी है। दूसरी चीज़ क्या होता है, वो बनाने का रीज़न भी ये है कि मैं कई बार देखता हूँ कि फ्री फ्री करने के बाद क्या होता है ना, बच्चे फ्री की चीज़ों को फ्री जैसे ही ट्रीट करते हैं। लेकिन जिसमें आपका कुछ पैसा लगा हुआ हो, या जिसमें आपकी कोई भी चीज़ लगी हुई हो ना, उसको आप ऐसे ट्रीट नहीं करते हैं जैसे कि हाँ कोई बात नहीं, चलने देते हैं, कर लेंगे। आप उस पर ध्यान रखते हैं। तो इस पे किसी दिन मैं एकदम विस्तार से चर्चा करूंगा। ये एक प्लेटफॉर्म, ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है, सही जगह नहीं है, सही टाइम नहीं है। प्लेटफॉर्म तो सही है, टाइम सही नहीं है भी बात करने का। अभी बस बात इतना करूंगा कि निर्भीक 2.0 कोर्स है जिसमें लाइव सेशंस होते हैं, रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं। ठीक है, तो लाइव भी मैं क्लास लेता हूँ, रिकॉर्डेड उसमें, ये लाइव भी रिकॉर्डेड फॉर्म में चला जाता है वहां पे। और रिकॉर्डेड में भी छोटे मोटे क्लासेस नहीं, जैसे एक एक टॉपिक के पूरे एक्सप्लेन्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, एक एक पार्ट को एक्सप्लेन, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है। बेसिक से शुरू किया गया है और एडवांस लेवल तक इसको लेकर गया हूं मैं। तो इसको तुम पढ़ोगे ना, मजा आ जाएगा। तो लाइव सेशंस हैं, रिकॉर्डेड सेशंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं, टेस्ट सीरीज होता है, आपको असाइनमेंट्स देते हैं, वर्कशीट्स देते हैं। डाउट सेशंस जो होता है, वो डाउट ज़्यादातर बच्चों को कहते हैं मुझे कि सर आप ना रिकॉर्डेड हमें डाल दो, अपने से रिकॉर्ड भी करके डाल दोगे ना, चलेगा, बट खाली डाउट सेशंस अभी हमारा करवा देना। और उसमें भी वो अपने अपने जो रिकमेंडेड बुक्स हैं जिनसे वो तैयारी करते हैं, उनसे भी मुझसे, उन को बुक से भी मुझसे डिस्कस करते हैं, टेस्ट सीरीज को डिस्कस करते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे तैयारी बहुत फास्ट होने लगती है, अच्छी होने लगती है और बहुत मजबूत होने लगती है। ठीक है, तो ये मेरा बहुत ही, समझो कि मेरा एक तरह से ड्रीम बैच टाइप का था कि मैं शुरू करना चाहता था कि बच्चों के लिए, सीसैट के बच्चों के लिए। और मैंने बड़ी मेहनत की है इस कोर्स को डिज़ाइन करने में, और करता अभी भी कर ही रहा हूँ कि जितने भी जो भी मैं दूँ एकदम बेस्ट दूँ इसमें। तो कोई भी अगर चाहते हो ज्वाइन करना, तो ये एडमिशन ओपन है, और इसमें ओपन ही रहता है, मैं बार बार तो ये नहीं कहूँगा। तो उसमें तुम्हें करना क्या है, कुमार मैथमेटिक्स ऐप डाउनलोड करना होता है। ये ऐप का लोगो तुमको उस वहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो कुमार मैथमेटिक्स ऐप, तो और ये कुमार मैथमेटिक्स ऐप जो होता है होगा, वो तुम मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड किसी भी एग्जाम्स की जो तुम तैयारी कर रहे हो ना, वो तुमको मिल जाएगा। कोई अर्थमेटिक्स करना चाहता है उसका भी कोर्स मिल जाएगा, रीजनिंग करना चाहते हो उसका भी कोर्स मिल जाएगा कुमार मैथमेटिक्स ऐप पे। अच्छा, निर्भीक 2.0, ये वाला जो कोर्स है, ये वाला जो कोर्स है, इसका भी लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, लिंक, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिस्क्रिप्शन मतलब ये जो क्लास चल रही है ना, यूट्यूब पे जाएगा। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन का जो तुम देख रहे होगे ना, उसमें उसमें तुमको इसका, इस बैच का, निर्भीक 2.0 का ऑलरेडी दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। साथ ही साथ कुमार मैथमेटिक्स ऐप का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक, अब एंड्रॉयड जो यूजर्स है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं, ये चीज़ समझ लो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसको लिखवा भी दूंगा, एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ऑलरेडी, कि एंड्रॉयड जो यूजर्स हैं ना बच्चे, हाँ, वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं इजीली कुमार मैथमेटिक्स, गूगल प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से। लेकिन अगर iOS वाले जो बच्चे हैं, हाँ, वो डायरेक्ट नहीं डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब आईफोन वगैरह चलाते हो तो वो क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करेंगे। ठीक है, और क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करने के बाद एक उसमें ORG कोड डालना पड़ेगा, मेरा ORG कोड। और मेरा ORG कोड है, यहाँ पे देख लो ठीक से, ORG कोड है मेरा UOPDV, UOPDV। जैसे ही तुम ये डालोगे तो iOS में भी कुमार मैथमेटिक्स का ऐप अपने आप चलने लगेगा। दिखा देता हूं मैं तुम्हें, और चलते हैं फिर आगे। देखो, मेरे चैनल पे जाओ। ठीक है,
कई बच्चे कहते हैं सर दिखा देंगे ना तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, तो मैं दिखा ही देता हूँ बेटा, ठीक है। जाओ मेरे चैनल पे गए, ठीक, 7 3 ये नंबर कंफर्म है कि डिविजिबल होगा, और कोई भी शुरुआत कर लो, जैसे मान लो जैसे कोई भी हमने शुरू किया और इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, देखो डिस्क्रिप्शन में कुमार मैथमेटिक्स ऐप का लिंक क्लिक करो, गूगल प्ले स्टोर पे आ गए, डाउनलोड कर लो, अपने आप उसके बाद दिख जाएगा, ठीक है। अगर किसी को डायरेक्ट निर्भीक 2.0 कोर्स में जाना है तो ये निर्भीक 2.0 क्लिक करो, देखो डायरेक्ट वहां पे तुमको दिख जाएगा, डाउनलोड कर लो। उसके साथ साथ तुमको ऑलरेडी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ORG कोड कौन सा iOS वाले यूज करेंगे, और उसके बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये रहा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप सब दिया हुआ है, ठीक है, तुम ज्वाइन कर सकते हो, है ना। चलो बच्चे, इतना सारा टाइम तुम दिए मुझे, उसके लिए धन्यवाद। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन एक और अभी करेंगे, उसके बाद बाकी का जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे, नेक्स्ट बाकी का क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो थोड़ा सा, हाउ मेनी इवन नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड नो डिजिट बीइंग यूज्ड मोर देन वंस। यहाँ पे डिजिट्स नॉट रिपीटेड है, राइट। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है तुमने समझ लिया। क्वेश्चन बहुत ही साधारण है कि हाउ मेनी इवन नंबर्स ऑफ 4 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। मतलब इस बार 7 डिजिट्स हैं, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 7 डिजिट्स हैं, 0 से लेकर 6 तक। एंड एक डिजिट जो यूज कर लोगे वो दोबारा नहीं कर सकते हो, तो रिपीटेशन नॉट अलाउड है। साथ ही साथ ये इवन नंबर है, ये एक अलग रिस्ट्रिक्शन है कि 4 डिजिट नंबर आपको बनाना है, लेकिन बनाना है इवन नंबर, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इवन नंबर 4 डिजिट का बनाने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान से चीजों को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, ठीक है। कैसे समझना पड़ेगा तो जरा देखो, 4 डिजिट नंबर बनाना है, 1000 प्लेस ये रहा, 100 प्लेस ये रहा, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस ये रहा, ठीक है बच्चे। मैं यहां रख देता हूं यूनिट, टेंस, 100, 1000 प्लेस। अब इवन नंबर अगर आपको बनाना है और 4 डिजिट का बनाना है, और बनाना इन्हीं से है, ठीक है। कौन कौन से डिजिट से, 0 1 2 3 4 5 एंड 6 से। तो इवन नंबर के लिए कौन कौन से डिजिट्स यूज करोगे, समझना मेरी बात को। इवन नंबर के लिए कौन कौन से डिजिट्स यूज करोगे, या तो यहां 0 यूज करोगे, या तो यहां 2 करोगे, या तो 4, या तो 6। 4 वेज में करोगे, 4 वेज में करोगे, ठीक है। अगर तुमने 4 वेज में कोई भी यहां यूज कर लिया, नाउ 7 डिजिट्स थे, कोई एक यूज हो गया, कोई भी एक यूज हो गया, तो अब तुम फ्री हो, यहां पे एक यूज हो गया तो 7 में से एक चला गया, तो कितने बच गए, 6। तो यहां पे 6 में से, ठीक है, कोई भी एक डिजिट रख सकते हैं। अब यहां भी एक तुमने रख लिया, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड, तो यहां कितना बचा, 5। 5 में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, तो अब यहां कितना बचा, 4। 4 में से कोई एक यूज कर सकते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। इस बात को तुम्हें ध्यान से समझना है बेटा। देखो जब यहां पे हम रख रहे होते हैं ना 0 2 4 एंड 6, तो तुम कहते हो कि सर इवन नंबर के लिए अगर हम यहां 0 रख लेंगे तो ठीक है, 2 4 6 चारों में से कोई एक रख लेंगे, तो जो रख लिया उसके बाद हम यहाँ पे भी बढ़ते जाएंगे कि 7 में से एक डिजिट रखा होगा, यहाँ 6 बचेगा तो 6 वेज में, फिर यहाँ पे 5 बचेगा, एक और डिजिट चला जाएगा, 5 बचेगा 5 वेज में, फिर यहाँ पे एक और चला जाएगा, 4 डिजिट बचेगा 4 वेज में। बट प्रॉब्लम क्या है पता है, प्रॉब्लम ये है कि मान लो यहाँ 0 रखा तब तो ठीक है, यहाँ पे अगर 0 है तब तो यहाँ पे तुमने ठीक किया,
बट अगर यहाँ 0 नहीं रखा, यहाँ पे 2, 4 और 6 में से कोई भी एक रख दिया, तो हो सकता है कि 0 यहाँ ना रखो, हो सकता है कि 0 यहाँ भी नहीं रखा गया, हो सकता है कि 0 यहाँ भी नहीं रखा गया, हो सकता है कि 0 डायरेक्ट यहाँ रखा गया। और अगर 0 यहाँ रखा जाएगा तो क्या ये 3 डिजिट नंबर होगा? मतलब अगर हम ऐसे चले 4 वेज में यहाँ रखा, तो 4 वेज में कोई भी एक नंबर डिजिट हो सकता है ना, ठीक है। जरूरी थोड़ी है कि वो यहाँ 0 ही होगा, वो तो कोई भी एक हो सकता है। तो मान लो यहाँ पे 6 हुआ, तो यहाँ पे बाकी के 6 में से कोई एक हो जाएगा। एनी डिजिट कैन बी पुट हियर from remaining 6 digits. अब after putting 1 digit here, now you are remained with 5 digit, you can put any of these 5 digit। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि यहाँ पे any 5 में से 0 ही आ जाए, नहीं, हो सकता है any 5 में से 4 में से यहाँ 0 आ जाए, सॉरी 6 बचा है तो 0 आए, जरूरी नहीं है। यहाँ पे अगर तुम अब एक रखते, फिर यहाँ पे 5 बचता, तो 5 में से 0 आ जाए, ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे 0 तुमने रखा, ठीक है। मतलब ये एक छोटे से शब्दों में समझ लो कि कोई तो यहाँ पे तो सारे डिजिट्स अलग अलग रखे जाएंगे, अलग अलग डिजिट्स रखे जाएंगे, लेकिन कोई तो एक ऐसा समय आएगा ना कि इस पोजीशन पे 0 भी रखा जाएगा। और अगर इस प्लेस पे 0 भी रखा गया, समझने वाली बात यह है कि अगर इस प्लेस पे 0 भी रखा गया तो फिर तो हम फंस गए, क्योंकि 0 रखने वाला, 0 रख के जो आप यहाँ पे नंबर बनाओगे, है ना, वो कभी भी 0 रख के जो भी नंबर बनाओगे, ये कभी भी आपका 4 डिजिट नंबर नहीं बनेगा। तो यहाँ पे करना क्या है समझो। यहाँ पे हम करेंगे एक अलग सा काम, हम यहाँ पे 2 केसेस बना देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे 2 केसेस बना देते हैं। कौन कौन से 2 केस? देखना कौन कौन से। पहला केस तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा, जैसे ये यूनिट है, यूनिट, टेंस, 100, 1000। तो मैं पहला केस बनाऊंगा कि मैं 0 को ही यहाँ फिक्स कर दूंगा। 0, जब मैंने 0 यहाँ फिक्स किया तो 0 इज ऑलरेडी फिक्स्ड एट यूनिट प्लेस, तो अभी यहाँ पे जो भी नंबर बनेगा वो इवन नंबर बनेगा और 4 डिजिट इवन नंबर बनेगा, राइट। सो 0 इज ऑलरेडी फिक्स्ड इन 1 वे, ठीक है। नाउ यू आर लेफ्ट विथ 0 गया तो बचे कितने? 6 डिजिट्स। नाउ यू आर लेफ्ट विथ 6 डिजिट्स एंड यू हैव 3 बॉक्सेस, 1 2 3, देन 6p3, मतलब total 6 out of 6 digits, since you are putting 1 digit at one time and that digit won't be repeated in next box, next place, so you have to use NPR formula। तो यहाँ पे 6 digits बच गया और तुम्हें 3 बॉक्सेस ही भरने हैं, तो 6p3 वेज में भरोगे ना, ठीक है। तो 6p3 इन तीनों को भरने का, इन तीनों को भरने का, और 1 वे 0 रखने का, ठीक है। तो इस तरह से तुम लिख सकते हो 6p3 इंटू 1, या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अगर सिंपल सिंपल तरीके से लिखना चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि 0 तुमने पुट कर दिया 1 वे में, अब नाउ यू आर लेफ्ट विथ 6 डिजिट्स, 6 डिजिट्स बचे, तो इस प्लेस पे 6 में से कोई एक भरोगे, लेकिन 6 वेज में भरोगे, ठीक है। इस प्लेस पे जब 6 में से कोई एक भर दिए तो 5 बचा, 5 में से कोई एक वेज में भरोगे। तो अब मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा, ये जो 6p1 इंटू 1 ये दिखाने के लिए जो मैं लिखता हूं कि क्यों, बुक्स में भी अगर तुम देखोगे तो कभी कंफ्यूज मत होना कि ये बार बार नहीं लिखूंगा, कोई एक लिखूंगा, तुम्हें मुझे लगता है तुम समझ जाओगे अब, ठीक है। 5 वेज में भरूंगा और यहाँ पे 4 बच गए, 4 वेज में भरूंगा, ठीक है। तो 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 1, देखो तो कितने होते हैं बच्चे? 6 गुना 5 30, 30 गुना 4 120, क्योंकि एक यहाँ पे है तो 120 नंबर्स बनेंगे। सो यहाँ पे 120 नंबर्स बनेंगे 4 डिजिट के, अगर मैं 0 को यहाँ यूनिट प्लेस पे रख दूं और वो इवन नंबर बना दे, राइट। अब सुनो दूसरा जो केस होता है
वो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा लाइक 1 1 2 3 4। मतलब यहां पे यूनिट, यहां पे टेंस, यहां पे हंड्रेड और यहां पे थाउजेंड। ठीक है, अब तुमको क्या देखना है कि ये वाला जो प्लेस होगा ना बेटा, ये वाला यूनिट प्लेस, यहां पे अब जीरो तो नहीं रख रहे हैं, तो या तो हम 2 रख सकते हैं या 4 या तो 6, अगर इवन नंबर बनाना है तो। सो 2 4 6 में से कोई भी रखोगे, रखोगे कोई एक, लेकिन 3 वेज में रखोगे, राइट, इन 3 वेज। ठीक है, अब यहां पे कोई एक रख दिया, बचे तुम्हारे पास कितने, तो कोई भी अगर मैं 2 4 6 में से कोई एक रख दूंगा, तो अब टोटल 7 थे, 7 में से एक चला गया, बचे 6। लेकिन जो बचे 6 उसमें जीरो भी आता है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं पहले 1000 प्लेस भर लेता हूं। ठीक है, और जब मैं 1000 प्लेस पे भरूंगा तो तुम्हें ये बात पता है, यू ऑलरेडी नो दैट, कि ये 1000 प्लेस पे जीरो तो नहीं भर सकता हूं, मेरे पास 6 डिजिट बचे, यहां पे एक भर लेने के बाद वी आर लेफ्ट विथ 6 डिजिट्स, राइट, 6 डिजिट्स, बट zero cannot be placed here. So if zero cannot be placed here, so we are left with only 5 digits to be placed here at 1000 place. मतलब अगर मैं जीरो यहां पे नहीं लिख सकता हूं, तो मैं 6 बचे थे लेकिन जीरो नहीं लिख सकता हूं, इसीलिए मेरे पास कितने बचे, 5 ही तो बचे। तो इसका मतलब 1000 प्लेस पे भरने के लिए हमारे पास बचे 5 वेज। ठीक है, 5 वेज। अब मैंने यहां पे प्लेस कर दिया, अब कितने बचे, तो अब भी मेरे पास 5 ही बचे। क्यों, क्योंकि जीरो हमने यहां भरा नहीं था, इसीलिए टोटल हमारे पास 6 थे, टोटल हमारे पास 6 थे, लेकिन हमने जीरो नहीं भरा था। ठीक है, हमने, इसीलिए यहां पे 5 वेज बचा। लेकिन अब हम यहां पे और यहां पे किसी पे भी जीरो तो भर ही सकते हैं, तो अब हमारे पास कितने बचे होंगे, तो 7 में से एक तुमने यहां रख दिया, दूसरा तुमने यहां रख दिया, अब भी 5 ही बचे होंगे क्योंकि इंक्लूडिंग जीरो। तो यहां पे तुम्हारे पास 5 वेज बचे, और यहां पे जब तुमने एक रख दिया तो यहां पे तुम्हारे पास 4 वेज बचे होंगे। तो टोटल कितने हो गए, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 4 100, एंड 100 इंटू 3 इट इज 300। तो 300 नंबर्स बनेंगे जब 2 4 6 होगा यूनिट प्लेस पे, इवन नंबर्स बनेंगे। तो टोटल इवन नंबर्स कितने हो गए बच्चे, तो अगर जीरो रखते हो, अगर जीरो रखते हो इस प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे, तो टोटल इवन नंबर 120। अगर 2 4 6 में से कोई रखते हो यूनिट प्लेस पे, तो टोटल इवन नंबर 300। तो 120 प्लस 300 जैसे ही ऐड करोगे ना बच्चे, इट इज 420 इज द करेक्ट आंसर। दैट मीन्स कि अगर इफ यू कांट यूज डिजिट्स मोर देन वंस, देन टोटल आंसर विल बी 420। अगर मेरी बात समझ रहे हो तो इन चीजों को ठीक से समझो, बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, आई होप यू ऑलरेडी अंडरस्टूड इट, है ना। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा, कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ पे दूसरी तरह से चीजों को देखते हैं। ठीक है, दूसरी तरह से क्या चीजों को देखते हैं कि मान लो कि 4 तरह का बॉक्स है, इसमें फंसने के चांसेस होते हैं, इसीलिए मैं नहीं कहता हूं कि ये काम करो, कि जैसे उन्होंने क्या किया, अभी मत करो, बाद में कर भी सकते हो। 1 1 2 3 4। ठीक है, बाद में तुम कर भी सकते हो, अभी मत करना कभी, है ना। कि जैसे वो कहेंगे कि सर 1000 प्लेस पहले भर लो ना, यूनिट है, टेंस है, 100 है, 1000 है। ठीक है, ये 1000 प्लेस पहले ही भर लो ना। तो अगर 1000 प्लेस पहले ही भर लोगे तो 0 1 0 को छोड़ के तुम्हारे पास 1000 प्लेस पे भरने के टोटल 6 तरीके होंगे। ठीक है, 6 वेज होंगे।
अब जब आपने 6 वेज में ये भर लिया तो अब जीरो, आपका यहाँ तो आपने जीरो नहीं भरा था, है ना, तो अब तो आपका जीरो भी फ्री हो गया। तो अब आप जीरो के साथ यहाँ पे भरोगे तो भी आपके पास 6 वेज होगा, है ना। 6 वेज था जब यहाँ पे जीरो नहीं था, लेकिन जब जो भी यहाँ पे भरा होगा टोटल 6 डिजिट्स में से कोई एक भरा होगा तो वो भर दिया। अब जो बचा 5 बचा होगा, और लेकिन आपके पास 6 भी जीरो भी है तो भी आपके पास 6 बचा। तो सॉरी, माय मिस्टेक, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे जो अब बचा आपके पास, तो यूनिट प्लेस पे इवन नंबर बनाना है तो इस बार जीरो भी भर सकते हो, इस बार 2 भी भर सकते हो, इस बार 4 भी भर सकते हो और 6 भी भर सकते हो। तो कितने हो जाएंगे, या तो 0 या तो 2 या तो 4 या तो 6, तो इसमें 4 वेज हो जाएंगे, ठीक है, 4 वेज। अब यहाँ पे 4 वेज में से कोई एक भर दिया, ठीक है, तो टोटल 7 थे। अब इन दोनों में भरने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन तुम्हारे पास नहीं है। यहां रिस्ट्रिक्शन था, 1000 प्लेस पे रिस्ट्रिक्शन था कि तुम जीरो नहीं भर सकते थे, यूनिट प्लेस पे रिस्ट्रिक्शन था कि तुम केवल इवन डिजिट को ही यूज कर सकते हो, है ना, इंक्लूडिंग 0, और 0 को भी इवन डिजिट ही माना गया है ना, मैथमेटिक्स में। तो अब इन दोनों के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस ये ध्यान रखना है, रिस्ट्रिक्शन मात्र इतना है कि जो डिजिट यहां और यहां यूज हो गया होगा वो नहीं रखना है। तो टोटल 7 में से एक तुमने यहां रख लिया, दूसरा तुमने यहां रख लिया, तो अब 5 बचा होगा, तो इसका मतलब 5 तरीका यहां और 4 तरीका यहां पे, है ना। तो इस कंडीशन में कोई अगर तुमसे कहेगा तो कितने हो गए, 5 गुना 4 20, 20 गुना 4 80, ठीक है, समझना, 5 गुना 4 20 और 20 गुना 4 80 और 80 गुना 6 कितना होता है, 8 6 के 48, ठीक है, तो ये होता है 480। देखा, हो गया ना मिस्टेक, मिस्टेक हो गया ना। अब ये मिस्टेक क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे जो डिजिट्स हैं वो, यहां पे कोई भी ऐसा एक डिजिट हो सकता है जो यहां रिपीट हो गया। मान लो कि यहां पे 2 मैंने रखा होगा, तो तुम तो फिर से 2 यहां दिखा रहे हो ना, तो मिस्टेक तो हो सकता है। तो अब मैं बताऊंगा इस मिस्टेक को रेक्टिफाई कैसे करते हैं, मतलब ये 2 पार्ट में सॉल्व करना मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि कोशिश करो कि इसको 2 पार्ट में सॉल्व करो, फंसो मत। इसको एक पार्ट में सॉल्व करना मैं सिखाऊंगा, लेकिन वो अभी मत सीखो, अभी पहले ऐसे सीखो। यहाँ पे कैसे फंस सकते हैं मैंने वो समझा दिया, बट इससे निकलने का तरीका मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इस पे, और हमारे यूपीएससी एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी करेंगे, और साथ ही साथ जो सम है, सबसे पहले मैं कराऊंगा सम, हाउ टू फाइंड आउट सम इन दैट की सिचुएशन, उसके बाद मैं और भी ऐसे क्वेश्चंस कराने वाला हूं। चलो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सी यू, टेक केयर एंड जय हिंद। तैयार रहो, जुड़े रहो। और हाँ, एक और बात 11 बजे यूट्यूब पे वीडियो जारी हो जाता है। कभी कभार अगर इधर उधर हो गया तो भी शाम तक में वीडियो चला जाएगा। अगर एक दिन नहीं हुआ तो एक दिन छोड़ के एक दिन, जैसा कि मैंने बता दिया है, 3 से लेकर 10 वीडियो तक जा सकता है, सेशन हो सकते हैं। और एक मैं लाइव सेशन करना चाहूँगा, हो सकता है इस वीक से ही शुरू करूं या नेक्स्ट वीक से। संडे का एक टाइम फिक्स करूंगा, मे बी मॉर्निंग का टाइम होगा जिस समय मैं लाइव सेशन में आऊँगा। तो जिन बच्चों को मेरे साथ जुड़ना होगा वो जुड़ते चले जाना लाइव सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, फिर से जय हिंद।